शिव महापुराण भागेश्वर संहिता। ओम नमः शिवाय। क्या कलयुग के पापों से मुक्ति संभव है? जब चारों ओर अधर्म का अंधकार हो, भाई भाई का शत्रु बन जाए और धर्म का लोभ होने लगे, तब प्रकाश की किरण कहाँ से मिलेगी? क्या कोई ऐसा उपाय है जो घोर से घोर पापी को भी मोक्ष दिला सके? इसका उत्तर वेदों में नहीं, उपनिषदों में नहीं, बल्कि केवल एक ही महाग्रंथ में सुरक्षित है, और वह है महाशिव पुराण। मित्रों, इस कथा को लिखते समय मैंने दिल से बहुत मेहनत की है ताकि महादेव का यह दिव्य ज्ञान आप तक सही रूप में पहुंच सके। आपका एक साधा सा लाइक मेरे लिए बहुमूल्य है। कृपया मेरी मेहनत के लिए एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना भूले नहीं, क्योंकि शिव नाम ही कल्याण है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि इस महापुराण का एक भी अध्याय आपसे छूट ना जाए। कहानी की शुरुआत होती है भारतवर्ष के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज से। यह वह समय था जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग अपनी काली छाया फैलाने के लिए तैयार खड़ा था। ऋषियों और मुनियों के मन में एक ही भय था, आने वाला भविष्य कैसा होगा। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहां एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। लेकिन यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। यहां एक दो नहीं बल्कि 88,000 महर्षियों का समूह एकत्रित हुआ था। इन सभी ऋषियों के मुख पर तेज था, लेकिन आंखों में जगत के लिए चिंता थी। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी ऋषि अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। तभी वहां एक दिव्य तेजस्वी महापुरुष का आगमन हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि व्यास जी के परम शिष्य और पुराणों के ज्ञाता सूत जी थे। सूत जी को आते देख समस्त ऋषिगण आदर पूर्वक खड़े हो गए। ऋषियों ने उनका स्वागत किया, अर्घ्य दिया और उन्हें सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। जब सूत जी शांतित होकर बैठ गए, तब ऋषियों के प्रधान परम ज्ञानी शौनक जी ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछा। शौनक जी, हे महाभाग सूत जी, आप ज्ञान के सागर है। आपने व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों और शास्त्रों का सार पिया है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता इसलिए हमारे मन में जो भय है उसका निवारण करें। सूत जी ने शांत भाव से शौनक जी की ओर देखा और मुस्कुराए। शौनक जी आगे कहते हैं, हे सूत जी, घोर कलयुग निकट आ रहा। इस युग में मनुष्य धर्म से विमुख हो जाएगा। लोग सत्कर्म छोड़ देंगे, दुराचार बढ़ जाएगा। जो जीव कलयुग में जन्म लेंगे वे आसुरी वृत्ति के होंगे। वे ना वेदों को मानेंगे ना तप करेंगे। ऐसे पापी और भटके हुए जीवों को मोक्ष कैसे मिलेगा? वह कौन सा सबसे सुलभ, सबसे छोटा और सबसे प्रभावशाली उपाय है जिससे कलयुग के मनुष्य का भी कल्याण हो सके? हमें कोई ऐसी शाश्वत कथा सुनाइए जो कानों को सुख दे और आत्मा को शुद्ध कर दे। शौनक जी का यह प्रश्न केवल उनका नहीं था बल्कि पूरी मानवता के लिए एक पुकार थी। 88,000 ऋषियों की नजरें सूत जी पर टिकी थी। वातावरण एकदम शांत हो गया, हवाएं थम गई। सूत जी गंभीर और तेजस्वी स्वर में, हे मुनिवरों, साधु साधु, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब तक मैंने यह रहस्य किसी को नहीं बताया था, लेकिन आज आपकी भक्ति और जगत की पीड़ा देखकर वह परम गुप्त ज्ञान आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यह वह ज्ञान है जो साक्षात कैलाशपति महादेव ने ही प्रकट किया था। सूत जी ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे वे किसी दिव्य चेतना से जुड़ रहे हो। फिर उन्होंने उद्घोष किया, सूत जी, वह उपाय, वो ग्रंथ, वो शक्ति, शिव महापुराण। यह ग्रंथ वेदों का सार है। इसका पठन और श्रवण कलयुग के पापों को वैसे ही जला देता है जैसे दावाग्नि सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है। ऋषियों में एक लहर दौड़ गई। सूत जी ने आगे बताया कि मूल रूप में इस पुराण की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। बाद में कलयुग के मनुष्यों की अल्प आयु और कम बुद्धि को देखते हुए भगवान वेदव्यास ने इसे संक्षिप्त किया और 24,000 श्लोकों में बांध दिया। सूत जी बोले, मुनियों, शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं, जिनमें से सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण है विदेश्वर संहिता। विदेश्वर का अर्थ है ज्ञान के ईश्वर। यह संहिता अज्ञान के
अंधकार को मिटाकर शिव तत्व का साक्षात दर्शन कराती है। बातचीत तेजी से आगे बढ़ी। सूत जी ने समझाया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों पुरुषार्थ शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या और कठोर योग करना संभव नहीं होगा। मनुष्य का शरीर और मन इतना कमजोर होगा कि वह यह सब नहीं कर पाएगा। ऐसे में केवल शिव की कथा ही उसे बचा सकती है। यहाँ सूत जी का स्वर बदल गया। उनकी आवाज में एक भारीपन, एक करुणा और असीम भक्ति का भाव आ गया। उन्होंने ऋषियों की आंखों में झांकते हुए कहा, सूत जी भावुक और मन स्वर में है, शौनक, तुम कलयुग के भय की बात करते हो। सत्य है, कलयुग बड़ा क्रूर होगा, लेकिन तुम महादेव की करुणा को नहीं जानते। शिव यह शब्द केवल नाम नहीं है मुनिवर, यह एक मंत्र है, एक कवच है, एक भरोसा है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। नैमिषारण्य के घने वनों में पवित्र अग्नि के समक्ष बैठे सूत जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जब कोई अभागा जीव जिसने जीवन भर केवल पाप किए हो, जिसने कभी धर्म का मार्ग न देखा हो, मृत्यु के समय यदि उसके मुख से अनजाने में भी भूलवश भी शिव निकल जाए तो यमराज के दूत भी उसके पास आने से थरथर कांपते हैं। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, जाओ उस आत्मा को छोड़ दो, जिसके मस्तक पर त्रिपुन है, जिसके गले में रुद्राक्ष है, या जिसकी जहवा पर शंकर का नाम है। वह मेरा नहीं, वो तो महाकाल का है। उस क्षण वहां बैठे 88,000 ऋषियों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात महादेव ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया हो। कलयुग का सारा भय कपूर की तरह उड़ गया। एक दिव्य शांति, एक अभय का भाव सबके हृदयों में उतर गया। उन्हें विश्वास हो गया कि जब तक महादेव तब तक इस जगत का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। शिव का नाम ही कलयुग की औषधि है। इस भावनात्मक क्षण के बाद जिज्ञासा और बढ़ गई। ऋषियों का भय तो दूर हो गया था, लेकिन अब उनके मन में शिव के स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। शौनक जी ने पुनः प्रश्न किया, है सूत जी, आपने शिव नाम की महिमा तो बताई, लेकिन एक शंका हमारे मन में सदैव रहती है। इस संसार में सभी देवताओं की पूजा मूर्ति प्रतीक के रूप में होती है। हम भगवान विष्णु, माता दुर्गा और श्री राम की मूर्तियां पूजते हैं, परंतु केवल भगवान शिव ही ऐसे क्यों हैं जिनकी पूजा लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है? आखिर यह शिवलिंग क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और सबसे पहले इसकी पूजा किसने की? यह प्रश्न सुनते ही सूत जी का चेहरा एक अद्भुत रहस्यमय मुस्कान से खिल उठा। यह वह प्रश्न था जिसका उत्तर सृष्टि के आरंभ से जुड़ा था। सूत जी बोले, ऋषियों, तुम धन्य हो। तुमने वह प्रश्न पूछा है जो स्वयं ब्रह्मत्व और विष्णुत्व के अभिमान को चकनाचूर करने वाला है। शिवलिंग के प्रकट होने की कथा अत्यंत विलक्षण, रौद्र और रोमांचक है। यह कथा उस समय की है जब ना धरती थी, ना तारे थे और ना ही यह ब्रह्मांड था। केवल अंधकार और जल था। सूत जी ने आसन जमाया और कथा को उस दिशा में मोड़ा जहां से महाकाल का असली रूप सामने आने वाला था। सूत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे। क्षीर सागर शांत था। तभी वहां सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी को अपने रचिता होने का और वेदों के ज्ञाता होने का बड़ा अहंकार था। उन्होंने विष्णु जी को लेटे हुए देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। सूत जी ने घटनाक्रम का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जगाया और उनसे कठोर शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, उठो विष्णु, मैं जगत का पितामह आया हूँ। तुम मुझे देखकर भी सो रहे हो। तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मेरा आदर करो। भगवान विष्णु, जो शांति के सागर है, धीरे से मुस्कुराए और उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, लेकिन बातों बातों में उन्हें बेटा कह दिया। बस यही वह चिंगारी थी जिसने महायुद्ध की आग लगा दी। मैं श्रेष्ठ हूँ, नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ। यह विवाद बहस से शुरू हुआ और देखते ही देखते भयानक युद्ध में बदल गया।
ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार हो गए और विष्णु जी अपने गरुड़ पर। दोनों देवताओं ने अपने अपने घातक अस्त्र निकाल लिए। दिशाएं कांपने लगी। देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज सृष्टि बनने से पहले ही मिट जाएगी। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि वह दृश्य कितना भयानक था। एक तरफ से ब्रह्मास्त्र छूटने वाला था, दूसरी तरफ से पाशुपस्त्र। यदि यह दोनों टकराते तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों के अहंकार को तोड़ने के लिए और जगत को सत्य का दर्शन कराने के लिए कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना न ब्रह्मा ने की थी न विष्णु ने। ठीक उसी क्षण जब दोनों अस्त्र टकराने ही वाले थे, उन दोनों के बीच एक भयंकर गर्जना हुई। एक ऐसी अग्नि, एक ऐसा प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था ना अंत। उसने दोनों महास्त्रों को अपने भीतर निगल लिया। आखिर क्या था वह अग्निस्तंभ और कैसे उसने सृष्टि के दो सबसे शक्तिशाली देवताओं को विवश कर दिया, यह हम जानेंगे आगे। ब्रह्मा और विष्णु आमने सामने खड़े हैं। तनाव अपने चरम पर है। ब्रह्मा जी के वचनों में अहंकार का विष खुला हुआ था। उन्होंने अपनी भ्रिकुटी तान ली और भगवान विष्णु की ओर उंगली उठाते हुए अत्यंत कठोर स्वर में कहा, विष्णु तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं इस जगत का विधाता हूँ। मैंने ही पंचभूतों की रचना की है। मैंने ही देवता, दानव, गंधर्व और मनुष्यों को बनाया है। तुम जो केवल इस क्षीर सागर में शयन करते हो, तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? उठो और अपने पितामह को प्रणाम करो। शिष्टाचार का पालन करो, अन्यथा मैं तुम्हें दंड देने के लिए विवश हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी की वाणी में राजसी अभिमान था। वे स्वयं को स्वयंभू मान बैठे थे, यह भूलकर कि उनकी उत्पत्ति भी उसी परम तत्व की इच्छा से हुई है। दूसरी ओर भगवान विष्णु जो सत्वगुण के भंडार है, वे शांत तो थे परंतु उनकी शांति में भी एक चुनौती थी। ब्रह्मा जी के कटु वचनों को सुनकर उन्होंने अपनी योग माया का सहारा लिया। विष्णु जी मुस्कुराए, वो मुस्कान जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन इस समय वह ब्रह्मा जी के क्रोध को और भड़काने वाली थी। भगवान विष्णु ने धीरे से कहा, हे पुत्र तुम्हारा स्वागत है। तुम यात्रा करके आए हो। तुम्हारी बुद्धि शायद थक गई है। मेरे नेत्र बंद थे इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सका। पर पुत्र को अपने पिता पर इतना क्रोध शोभा नहीं देता। शांत हो जाओ। वत्स, पुत्र और वत्स शब्द सुनते ही ब्रह्मा जी का धैर्य टूट गया। यह उनके अस्तित्व पर प्रहार था, जिसे वे अपना अधीनस्थ मान रहे थे। वो उन्हें बेटा कह रहा। ब्रह्मा जी गर्जना करते हुए बोले, पुत्र तुमने मुझे पुत्र कहा। मूर्ख, मैं साक्षात ब्रह्मा हूँ। मैं तुमसे पहले था और तुम्हारे बाद भी रहूंगा। तुम मेरी नाभिकल से जन्मे हो इसलिए तुम मेरे पुत्र समान हो। अपनी उत्पत्ति को मत भूलो। नारायण विष्णु जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा तुम भूल रहे हो। तुम मेरी नाभि से प्रकट हुए हो तो तुम्हारा आधार मैं हूँ। जो आधार होता है वही पिता होता है। मैं ही इस जगत का पालनहार हूँ और मैं ही इसका उद्गम हूँ। मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तर्कों का यह युद्ध शब्दों की सीमा लांघने लगा। क्षीर सागर की लहरें उफनने लगी। जो शेषनाग अब तक शांत होकर विष्णु जी की शैया बने हुए थे वे भी फुफकारने लगे। वातावरण में प्रलय जैसी गर्मी बरने लगी। देखते ही देखते वो मौखिक विवाद हाथापाई में बदल गया। दोनों देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो गए। ब्रह्मा जी अपने विशाल हंस पर सवार हुए, जिसकी पंखों की फड़फड़ाहट से आंधियां चलने लगी। उधर भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान हुए। गरुड़ की चीख ने दिशाओं को बहरा कर दिया। हंस और गरुड़ आपस में भिड़ गए। चोंच से चोंच टकराई। पंखों से पंख भिड़े। आकाश में बिजली कड़कने लगी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का जो वज्र बनकर विष्णु जी पर गिरा तो विष्णु जी ने अपनी गदा से प्रहार किया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह रजोगुण और सत्वगुण का टकराव था। जब सृष्टि के दो सर्वोच्च स्तंभ आपस में लड़ते हैं तो ब्रह्मांड की नींव हिल जाती है।
स्वर्ग लोक में बैठे देवता इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि भय से कांपने लगे। वे अपने विमानों में बैठकर आकाश में छिप गए, यह देखने के लिए कि इस महायुद्ध का परिणाम क्या होगा। वे जानते थे कि यदि यह दोनों नहीं रुके तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। युद्ध और भीषण हो गया। जब सामान्य अस्त्रों से कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों के भीतर का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अहंकार ने उनकी बुद्धि को पूरी तरह ग्रस लिया था। ब्रह्मा जी ने क्रोध से लाल होकर कहा, विष्णु अब बहुत हो गया। आज मैं यह सिद्ध करके रहूंगा कि इस त्रिभुवन में केवल एक ही ईश्वर है और वह मैं हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने वह अस्त्र उठाया जिसका प्रयोग वर्जित था, पाशुपत अस्त्र। यह महाविनाशकारी अस्त्र था जो संहार के देवता का प्रतीक था। ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चार किया और उसे विष्णु जी की छाती की ओर तान दिया। यह देखकर भगवान विष्णु का क्रोध भी जाग उठा। उन्होंने सोचा कि यदि ब्रह्मा ने यह अस्त्र चलाया तो मेरा भी अपमान होगा। उन्होंने प्रत्युत्तर में माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। दो महाविनाशकारी अस्त्र आमने सामने थे। एक तरफ से पाशुपतास्त्र की अग्नि, दूसरी तरफ से माहेश्वरास्त्र की ज्वाला। जैसे ही यह दोनों अस्त्र अपने अपने धनुष से छूटे, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। आकाश जलने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, समुद्र का पानी खोलने लगा, दिशाएं धुएं से भर गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रलयकाल समय से पहले ही आ गया हो। देवता चीखने लगे, रक्षा करो, रक्षा करो, यह अनर्थ हो रहा है। लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके ब्रह्मा और विष्णु को किसी की पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। वे दोनों बस एक दूसरे के विनाश की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अस्त्र एक दूसरे की ओर तीव्र गति से बढ़े। उनके टकराने में बस कुछ ही क्षण शेष थे और तभी एक चमत्कार हुआ। ठीक उस बिंदु पर जहां दोनों अस्त्र टकराने वाले थे, वहां एक अकल्पनीय घटना घटी। अचानक उन दोनों के बीच एक भीषण गर्जना हुई, ऐसी ध्वनि जैसे करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ टूट गए हो। उस ध्वनि के साथ ही वहां एक विशाल अग्नि स्तंभ, पिलर ऑफ फायर प्रकट हुआ। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह अग्नि शीतल भी थी और दाहक भी। इसका प्रकाश इतना तीव्र था कि करोड़ों सूर्य भी इसके सामने फीके पड़ जाए। फिर भी यह आँखों को चुभ नहीं रहा था। यह स्तंभ पृथ्वी को चीर कर पाताल से भी नीचे जा रहा था और आकाश को चीर कर ब्रह्मलोक से भी ऊपर जा रहा था। यह अनादि था जिसका कोई आरंभ नहीं और अनंत था जिसका कोई अंत नहीं। जैसे ही यह अग्निलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा और विष्णु के चलाए हुए दोनों महाविनाशकारी अस्त्र जो सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखते थे, वे उस स्तंभ की लौ में ऐसे समा गए जैसे आग में पतंगा। वह स्तंभ उन अस्त्रों को पी गया और उसे डकार तक न आई। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध थम गया। हंस ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। गरुड़ शांत हो गया। कुछ क्षण पहले जहां मृत्यु का तांडव था, वहां अब एक भयावह सन्नाटा छा गया। केवल उस अग्निस्तंभ की धू-धू करती हुई आवाज गूंज रही थी। ब्रह्मा और विष्णु जो अभी एक दूसरे को मारने पर उतारू थे, अब उस स्तंभ को देखकर विस्मित थे। उनका अहंकार उस विराट स्वरूप के सामने बौना पड़ गया। वे अपने वाहनों से नीचे उतरे और हाथ जोड़कर उस स्तंभ को देखने लगे। विष्णु जी ने कांपते स्वर में कहा, यह क्या है? यह अग्नि कहाँ से आई? इसका ना तो कोई आधार दिखता है और ना ही कोई शिखर। यह तो अद्भुत है, यह अव्यक्त है। क्या हमारे युद्ध को रोकने के लिए किसी तीसरी शक्ति ने हस्तक्षेप किया है? ब्रह्मा जी की आंखों में भी भय और आश्चर्य मिश्रित था। उन्होंने कहा, मैंने पूरी सृष्टि रची है, परंतु मैंने आज तक ऐसा तेजपुंज नहीं देखा। यह तो इंद्रधनुष की तरह हजारों रंगों में चमक रहा है, कभी लाल, कभी नीला, कभी स्वर्ण। यह निश्चय ही कोई महान यक्ष है या कोई परम शक्ति। उस अग्नि स्तंभ के सामने खड़े होकर उन दोनों को अपनी लघुता का आभास होने लगा। यह वो क्षण था जब मैं अहंकार का स्थान विस्मय आश्चर्य ने ले लिया। परंतु देवताओं का स्वभाव इतनी जल्दी नहीं बदलता।
विस्मय के साथ साथ उनमें पुनः प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठी। भय तो चला गया, लेकिन जिज्ञासा और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, ब्रह्मा, हम व्यर्थ ही युद्ध कर रहे थे। हमारे बल की वास्तविक परीक्षा तो अब होगी। यह जो अग्नि स्तंभ हमारे बीच खड़ा है, यही हमारे विवाद का निर्णय करेगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, वो कैसे? विष्णु जी बोले, हम दोनों में से जो भी इस स्तंभ का अंत एंड और आदि बिगिनिंग ढूंढ निकालेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। मैं नीचे की ओर जाता हूँ इसकी जड़ मूल खोजने, तुम ऊपर की ओर जाओ इसका शिखर अंत खोजने। जो पहले चोर ढूंढकर वापस आएगा वो बड़ा होगा। ब्रह्मा जी को यह प्रस्ताव पसंद आया। उन्हें अपनी गति पर अभिमान था। उन्होंने सोचा, ऊपर जाना तो मेरे लिए खेल है। मैं अभी उड़कर इसका शिखर देखाऊंगा और विष्णु को हराकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दूंगा। समझौता हो गया। अब दोनों को ऐसे रूपों की आवश्यकता थी जो वायु और पाताल में तीव्र गति से जा सके। भगवान विष्णु ने अपनी काया बदली। उन्होंने एक विशाल काले रंग के वराह, वाइल्ड बोर सूकर का रूप धारण किया। एक ऐसा वरा जिसका शरीर पर्वतों जैसा विशाल था, जिसके दांत वज्र के समान थे और जिसकी आंखों में पाताल को भेदने की शक्ति थी। घुरघुर की ध्वनि करते हुए विष्णु रूपी वराह ने धरती को खोदा और पाताल की गहराइयों में उस अग्नि स्तंभ की जड़ खोजने के लिए नीचे उतरते चले गए। उनकी गति वायु से भी तेज थी। वे योजन दर योजन नीचे जाते गए। 1000 योजन, लाख योजन, करोड़ योजन। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने एक विशाल हंस स्वान का रूप धारण किया। वो हंस जिसका रंग दूध जैसा श्वेत था और जिसके पंखों में वायु का वेग था। ब्रह्मा जी ने उड़ान भरी। वे तेजी से ऊपर की ओर उड़े। बादलों को चीरते हुए, नक्षत्रों को पीछे छोड़ते हुए वे उस अग्नि स्तंभ के शिखर की तलाश में ऊपर बढ़ते गए। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। समय बीतता गया। 1 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, बल्कि हजारों वर्ष बीत गए। नीचे पाताल के अंधकार में विष्णु वराह रूप में लगातार नीचे जा रहे थे। उन्होंने रसातल, तलातल, महातल सब पार कर लिए, लेकिन वो अग्नि स्तंभ समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना वे नीचे जाते, स्तंभ और गहरा होता जाता। विष्णु जी का शरीर थकने लगा। उनकी सांसें खुलने लगी। उनका वराह रूप पसीने से लथपथ हो गया। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण खंभा नहीं है, यह तो अनंत है। उनके मन में सत्य का प्रकाश जागने लगा। शायद मैं ही श्रेष्ठ नहीं हूँ, शायद कोई और है जो मुझसे भी परे है। उधर ऊपर आकाश में ब्रह्मा हंस रूप में की भी यही दशा थी। वे उड़ते उड़ते थक चुके थे। उनके पंख भारी हो गए थे। सिद्धलोक, जनलोक, तपलोक सब पीछे छूट गए। लेकिन उस अग्नि स्तंभ का शिखर कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो स्तंभ निरंतर बढ़ता ही जा रहा था, जैसे वह ब्रह्मा जी के अहंकार की हंसी उड़ा रहा हो। ब्रह्मा जी हताश होने लगे। उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि मैं खाली हाथ लौटा तो विष्णु मुझे पराजित घोषित कर देगा। मेरा अपमान होगा। मैं जगत का पितामह होकर कैसे हार मान लूं? तभी जब ब्रह्मा जी अपनी थकान और निराशा से जूझ रहे थे, उनकी नज़र एक आश्चर्यजनक वस्तु पर पड़ी। उस अग्नि स्तंभ के ऊपर से कहीं बहुत ऊंचाई से एक सुंदर श्वेत पुष्प नीचे की ओर गिर रहा था। वह केतकी केवड़ा का खूल था। वो खूल ना जाने कितने युगों से ऊपर से गिर रहा था, लेकिन अभी तक धरती पर नहीं पहुंचा था। उसकी सुगंध ने ब्रह्मा जी को मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी ने उस गिरते हुए खूल को हवा में ही रोक लिया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे पुष्पराज, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम इस स्तंभ का शिखर जानते हो? केतकी के खूल ने उत्तर दिया, हे हंसराज, मैं केतकी हूँ। मैं इस स्तंभ के शिखर पर चढ़ाया गया था। मुझे वहां से गिरे हुए करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी मैं अभी तक इसके मध्य भाग तक भी नहीं पहुंच पाया हूँ। इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। आप व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं। लौट जाइए। केतकी की बात सुनकर ब्रह्मा जी को यह समझ आ गया
कि शिखर तक पहुंचना असंभव है। सत्य यही था कि वे हार चुके थे। लेकिन ठीक उसी क्षण उनके मन में एक कुटिल विचार आया। अहंकार ने सत्य को घक दिया। उन्होंने सोचा, विष्णु को तो पता नहीं है कि शिखर मिला या नहीं। अगर मैं इस फूल को अपनी गवाही बना लूं तो मैं जीत सकता हूं। ब्रह्मा जी ने केतकी को प्रलोभन दिया। हे केतकी, मेरी एक सहायता करो। तुम्हें मेरे साथ नीचे चलना होगा और विष्णु के सामने गवाही देनी होगी। तुम्हें बस इतना कहना है कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का शिखर देख लिया है और मैं वहीं से ब्रह्मा जी के मस्तक से गिरकर उनके साथ आ रहा हूं। यदि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें देवताओं के पूजनीय स्थान पर बिठाऊंगा। केतकी का खूल पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि यह असत्य था, यह साक्षात पाप था। लेकिन ब्रह्मा जी के तेज और प्रलोभन के आगे वह झुक गया। उसने झूठी गवाही देने की सहमति दे दी। इस प्रकार एक महान षड्यंत्र रचा गया। सृष्टि का रचयिता अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लेकर नीचे की ओर लौट चला। उधर भगवान विष्णु अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। वे समझ चुके थे कि यह अग्निस्तंभ अनादि अनंत ब्रह्मा है। वे भक्ति भाव से ऊपर की ओर लौटे। दोनों देवता पुनः उसी स्थान पर मिले जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। एक के मन में सत्य की स्वीकारोक्ति थी और दूसरे के मन में झूठ का कपट। विष्णु जी थके हुए पर शांत थे। ब्रह्मा जी के चेहरे पर झूठी विजय की चमक थी। क्या यह झूठ टिक पाएगा? क्या वो अग्निस्तंभ इस छल को सहन कर पाएगा? और जब महाकाल उस स्तंभ से बाहर आएंगे तो उस झूठे गवाह और अभिमानी रचिता का क्या हाल करेंगे? यह विध्वंस हम देखेंगे आगे। पाताल की अतल गहराइयों में हजारों वर्षों तक भटकने के बाद भगवान विष्णु अपने मूल स्थान पर लौट आए। उनका वराह रूप अब शांत हो चुका था और उन्होंने पुनः अपना चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया था। उनके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन पराजय की ग्लानि नहीं थी। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक अद्भुत संतोष था, सत्य को जान लेने का संतोष। विष्णु जी ने उस महातेजस्वी अग्निस्तंभ के सामने हाथ जोड़ दिए और मन ही मन नमन किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि यह शक्ति उनसे परे है। उन्होंने सोचा, मैं इसका आदि जड़ नहीं पा सका। इसका अर्थ है कि यह शक्ति मुझसे, संगीत और संभवतः ब्रह्मा से भी कहीं अधिक प्राचीन और विशाल है। सत्य यही है कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ और सत्य को स्वीकार करने में ही कल्याण है। विष्णु जी अभी उस स्तंभ की स्तुति कर ही रहे थे कि आकाश से तीव्र वायु का वेग महसूस हुआ। हंस के पंखों की फड़फड़ाहट गूंजी और ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी अपने हंस से उतरे। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी और आंखों में छल का भाव था। वे जानते थे कि वे खाली हाथ लौटे हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अपनी हार स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे रहा था। उनके पीछे पीछे केतकी का खूल भी हवा में तैरता हुआ आ रहा था। वो झूठा गवाह जिसे ब्रह्मा ने अपने पाप में भागीदार बना लिया था। विष्णु जी ने ब्रह्मा को देखते ही आदरपूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से सत्य कह दिया। विष्णु जी बोले, हे पितामह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं पाताल की गहराइयों तक गया, मैंने पूरी शक्ति लगा दी, परंतु इस स्तंभ का मूल जड़ मुझे कहीं नहीं मिला। यह स्तंभ अनंत है, मैं इसके रहस्य को नहीं जान पाया। विष्णु जी की सत्यता ने वातावरण को पवित्र कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का मन तो अहंकार के मद में चूर था। उन्होंने सोचा, विष्णु ने हार मान ली है। अब यदि मैं अपनी जीत का दावा कर दूं तो त्रिभुवन में मेरी ही पूजा होगी। ब्रह्मा जी ने अपनी छाती चौड़ी की और गर्व से भरकर बोले, विष्णु, तुम नहीं ढूंढ पाए, यह तुम्हारी दुर्बलता है। परंतु मैं तो आकाश के उस पार तक गया था। मैंने न केवल इस स्तंभ का अंत देखा, बल्कि मैं इसके शिखर तक पहुंचकर उसका स्पर्श करके लौटा हूँ। विष्णु जी चकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस स्तंभ का मूल पाताल में कहीं नहीं मिला, उसका अंत ब्रह्मा जी ने कैसे पा लिया। फिर भी विष्णु जी का स्वभाव संशय करने का नहीं था। उन्होंने पूछा, क्या यह सत्य है
क्या आपने वास्तव में इसके दर्शन कर लिए? ब्रह्मा जी ने केतकी की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो इस पुष्पराज केतकी से पूछ लो। यह वही शिखर पर विराजमान था। जब मैं वहां पहुंचा तो यह मेरे साथ गवाही देने के लिए नीचे आया है। अब विष्णु जी ने केतकी की ओर देखा। उस समय सृष्टि का एक बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। एक देवता झूठ बोल रहा था और प्रकृति पुष्प उसका साथ देने जा रही थी। विष्णु जी ने पूछा, है केतकी, क्या यह सत्य है? क्या ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ के शिखर का दर्शन किया है? केतकी का खून एक पल के लिए कांपा। उसे पता था कि वह महापाप कर रहा है, लेकिन ब्रह्मा के प्रलोभन ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी थी। केतकी ने झूठ बोल दिया, हाँ प्रभु, यह सत्य है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से ब्रह्मा जी को शिखर पर पहुंचते हुए देखा है। मैं वहीं पर था और ब्रह्मा जी के साथ ही नीचे आया हूँ। बस इस झूठ के उच्चारण के साथ ही धर्म का एक पैर डगमगा गया। भगवान विष्णु जो छल कपट से कोसों दूर है, उन्होंने इस झूठ को सत्य मान लिया। वे यह सोच ही नहीं सकते थे कि सृष्टि का रचिता इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। विष्णु जी ने अपनी हार और ब्रह्मा जी की जीत स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत षोडशोपचार विधि 16 श्रृंगार पूजा से ब्रह्मा जी की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मा जी के चरण धोए, उन पर पुष्प चढ़ाए और उनकी स्तुति की। हे पितामह, आप धन्य हैं। आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। आपने इस अनंत के अंत को पा लिया। अतः आप ही इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठकर यह पूजा ग्रहण कर रहे थे। उनका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। वे फूले नहीं समा रहे थे कि उन्होंने छल से ही सही, लेकिन विष्णु को अपने चरणों में झुका लिया। लेकिन सत्य छिप सकता है, मिट नहीं सकता, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फोड़ने के लिए महाकाल को आना ही पड़ता है। ठीक उसी क्षण जब विष्णु जी ब्रह्मा के चरणों में नमन कर रहे थे, वह अग्नि स्तंभ अचानक भड़क उठा। उस स्तंभ से ऐसी भयानक लपटें उठीं कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों पीछे हट गए। स्तंभ के भीतर से एक ध्वनि गूंजी। यह प्रणवनाद ओंकार था। यह ध्वनि इतनी गहरी और स्पष्ट थी कि इसने ब्रह्मा के झूठ को चीर कर रख दिया। ब्रह्मा जी कांपने लगे। यह क्या है? क्या मेरा झूठ पकड़ा गया? तभी उस अग्नि स्तंभ का मध्य भाग फट गया और उस दिव्य ज्योति के भीतर से साक्षात भगवान सदाशिव प्रकट हुए। वह दृश्य अकल्पनीय था। गौर वर्ण कर्पूर के समान चमकता हुआ शरीर, 3 नेत्र, त्रिनेत्र, जिनमें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का वास था। मस्तक पर अर्धचंद्र, जटाओं में गंगा, गले में नागों का हार और हाथों में त्रिशूल। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जो यह बता रही थी कि वही सृष्टि के अंत है। विष्णु जी ने जैसे ही महादेव को देखा, वे समझ गए कि यही वह परम शक्ति है। वे तुरंत भूमि पर लेट गए और स्तुति करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी अब भी अपने अहंकार में खड़े थे। हालांकि उनके पैर कांप रहे थे। शिव जी की आवाज बादलों की गर्जना की तरह गूंजी। उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा और मुस्कुराए। उठो विष्णु, मैं तुम्हारे सत्य से प्रसन्न हूँ। यद्यपि तुम भी अंत नहीं पा सके, परंतु तुमने सत्य बोला। तुमने अपनी सीमा स्वीकार की, इसलिए आज से तुम मेरे समान ही पूजनीय होगे। मैं तुम्हें अपनी समानता का वरदान देता हूँ। फिर शिवजी की दृष्टि ब्रह्मा पर पड़ी। उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। उनकी तीसरी आंख में क्रोध की लालिमा झलकने लगी। शिव जी ने कठोर स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुम रचिता होकर भी मिथ्यावादी झूठे निकले। तुमने न केवल झूठ बोला बल्कि एक निर्जीव पुष्प को भी अपने पाप में भागीदार बनाया। तुमने स्वयं को ईश्वर सिद्ध करने के लिए छल का मार्ग चुना। ब्रह्मा जी के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उनका 5वां सिर, वो सिर जिसने झूठ बोला था, अब भी अकड़ में था। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगने के बजाय मौन रहना ही ठीक समझा, मानो वे अब भी अपनी श्रेष्ठता पर अड़े हो। शिव जी का क्रोध अब नियंत्रण से बाहर हो गया। उन्होंने कहा, दंड, इस अपराध का दंड आवश्यक है।
ताकि भविष्य में कोई भी देवता या मनुष्य झूठ बोलकर श्रेष्ठ बनने का प्रयास न करें। शिव जी ने अपनी भ्रिकुटी आईब्रोज को टेढ़ा किया। उनके क्रोध से उनकी भ्रिकुटी के मध्य से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। वह साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप था। काला शरीर, लाल आंखें, हाथों में तलवार और मुख से आग निकलती हुई। यह भगवान शिव का अंशावतार काल भैरव था। भैरव ने प्रकट होते ही भीषण गर्जना की और शिव जी के सामने झुककर पूछा, आज्ञा दे प्रभु, मुझे क्या करना है? किसे भस्म करना है? भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ओर उंगली उठाई और आदेश दिया, भैरव, इस चतुराई दिखाने वाले ब्रह्मा का वो 5वां सिर काट दो जिसने झूठ बोला है। इसकी पूजा का अधिकार छीन लो। आदेश मिलते ही काल भैरव बिजली की गति से झपटे। ब्रह्मा जी कुछ समझ पाते इससे पहले ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केश पकड़ लिए। ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर जो सबसे ऊपर था और जिसने अहंकार में भरकर झूठ बोला था, उसे भैरव ने अपनी उंगली के नाखून के अग्रभाग से ही काट दिया। जी हाँ, तलवार की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। भैरव के नाखून का स्पर्श ही उस अहंकारी सिर को धड़ से अलग करने के लिए पर्याप्त था। दृश्य ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर भूमि पर लुढ़क गया। रक्त की धार बह निकली। उस क्षण ब्रह्मा जी का सारा अहंकार, सारा गर्व उस कटे हुए सिर के साथ ही गिर गया। अब जो शेष था वो केवल एक भयभीत और पीड़ित देवता था। ब्रह्मा जी दर्द से करा उठे। वे थरथर कांपने लगे। मृत्यु को अपने इतना निकट देखकर उन्हें पहली बार अपनी नश्वरता का आभास हुआ। उन्हें लगा कि भैरव अब उनके बाकी 4 सिर भी काट देंगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे समझ गए कि रचिता वे नहीं बल्कि वह शक्ति है जो उनके सामने खड़ी है। लेकिन सबसे मार्मिक दृश्य तब बना जब भगवान विष्णु, जिन्हें ब्रह्मा ने छलने का प्रयास किया था, वही ब्रह्मा की रक्षा के लिए आगे आए। विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। वे शिव जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने शिव जी के पैर पकड़ लिए और रुंधे गले से प्रार्थना की, प्रभु शांत हो जाइए। हे महादेव, हे करुणा सागर, क्रोध का त्याग करें। ब्रह्मा जी ने अपराध किया है और उन्हें उसका दंड मिल गया है। परंतु प्रभु, यह भी आपकी ही रचना है। आपने ही इन्हें सृष्टि कार्य सौंपा है। यदि आप इनका वध कर देंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह अज्ञानी है, मोह में पड़ गए थे। पिता जैसे अपने नासमझ पुत्र को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप इन्हें क्षमा कर दें। मुझ पर कृपा करें। प्रभु विष्णु जी की यह प्रार्थना, उनकी यह दयालुता देखकर वहां उपस्थित गणदेवता और स्वयं भैरव भी स्तब्ध रह गए। जिसे ठगा गया वही ठगने वाले के प्राणों की भीख मांग रहा था। भगवान शिव जो बाहर से जितने कठोर दिखते हैं, भीतर से उतने ही भुआना है। विष्णु के आंसुओं ने उनके क्रोध की अग्नि को शांत कर दिया। उनकी लाल आंखें सौम्य हो गई। उन्होंने भैरव को पीछे हटने का संकेत किया। शिव जी ने ब्रह्मा की ओर देखा, जो अब लज्जा और भय से मस्तक झुकाए खड़े थे। शिव जी बोले, विष्णु की प्रार्थना ने तुम्हें जीवनदान दिया है। ब्रह्मा, मैं तुम्हें प्राणदंड नहीं दूंगा, परंतु तुम्हारे पाप का प्रायश्चित तो जगत को देखना ही होगा। शिव जी की आवाज गंभीर और भारी हो गई, जैसे कोई अंतिम निर्णय सुनाया जा रहा हो। क्योंकि तुमने पूजा पाने के लालच में झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से इस संपूर्ण पृथ्वी पर तुम्हारी कोई मंदिर बनाकर पूजा नहीं करेगा। ना तुम्हारे नाम के यज्ञ होंगे, ना तुम्हें कोई उत्सव में मुख्य स्थान मिलेगा। तुम रचिता होकर भी पूजनीय नहीं रहोगे। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाकर यह श्राप स्वीकार किया। यह एक भारी दंड था, ईश्वर होकर भी भक्तविहीन हो जाना। फिर शिवजी की नज़र उस केतकी के फूल पर पड़ी जो डर के मारे एक कोने में छिपा था। शिव जी ने कहा, और तू केतकी, तूने झूठी गवाही दी। तूने अधर्म का साथ दिया, जहां मैं तुझे भी त्यागता हूँ। आज से मेरी किसी भी पूजा में मेरे शिवलिंग पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। जो मुझे केतकी चढ़ाएगा उसका विनाश होगा। श्राप देने के बाद वातावरण शांत हो गया। ब्रह्मा जी और केतकी को उनके कर्मों
का फल मिल चुका था और विष्णु जी को उनकी सत्यता का पुरस्कार। तभी ऋषियों ने जो सूत जी से यह कथा सुन रहे थे, एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, यह प्रसंग तो अद्भुत है, परंतु एक जिज्ञासा शेष है। भगवान शिवलिंग स्तंभ रूप में प्रकट हुए और फिर मूर्ति सदेह रूप में भी, तो हमें उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? और शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? यह केवल पत्थर है या कुछ और? सूत जी ने कहा, ऋषियों, यह प्रश्न मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने क्षमा मांगी और शिव जी की स्तुति की, तब भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से शिवलिंग का रहस्य समझाया था। उन्होंने बताया कि क्यों वे निराकार भी है और साकार भी, और उन्होंने पूजा की वह विधि बताई जिसे यदि एक बालक भी करे तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। सूत जी आगे बोले, उस दिन संगीत उस युद्ध भूमि पर शिव जी ने वेदों का सार प्रणव मंत्र का अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे ओमा और नाद यह सब उनके ही स्वरूप है। यह ज्ञान इतना गहरा है कि इसे सुनने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। तो क्या है शिवलिंग का वह रहस्य जो स्वयं महादेव ने बताया, और कैसे एक मुट्ठी मिट्टी से बना पार्थिव शिवलिंग करोड़ों यज्ञों का फल दे सकता है? शिव जी का वह उपदेश जो आज हर शिव भक्त के लिए संजीवनी है। हम सुनेंगे कथा में आगे। वह अग्नि स्तंभ अब शांत होकर एक दिव्य स्थिर ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित हो चुका है। भगवान शिव अपने विराट स्वरूप में खड़े हैं। ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े हैं। वातावरण में अब भय नहीं बल्कि एक गंभीर और पवित्र शांति थी। ब्रह्मा जी को उनके अहंकार का दंड मिल चुका था और विष्णु जी को उनकी विनम्रता का फल। अब समय था उस परम ज्ञान का जिसके लिए यह सारी लीला रची गई थी। भगवान सदाशिव ने अपनी गंभीर और आकाशवाणी जैसी आवाज में ब्रह्मा और विष्णु को संबोधित किया। यह उपदेश केवल उन दो देवताओं के लिए नहीं था बल्कि आने वाले कलयुग के हर उस जीव के लिए था जो मुक्ति की चाह रखेगा। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों के मन में यह प्रश्न था कि मैं कौन हूँ और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो वेदों से भी गुप्त है। शिव जी ने उस अग्नि स्तंभ की ओर संकेत किया और कहा, पुत्रों, आज मैं तुम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए इस स्तंभ रूप में प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि मेरा प्राकट्य सबसे पहले इसी लिंग चिन्ह प्रतीक के रूप में हुआ है। इसलिए आज से संसार में मेरी मुख्य पूजा इसी लिंग रूप में होगी। ब्रह्मा और विष्णु ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। शिव जी ने आगे समझाया, संसार में अन्य जितने भी देवता हैं वे केवल साकार व रूपवान हैं। उनका शरीर है, आकार है, इसलिए उनकी पूजा केवल बैर मूर्ति रूप में होती है। परंतु मैं परब्रह्म हूँ। मैं साकार रूप वाला भी हूँ और निराकार रूप रहित भी हूँ। शिव जी के शब्दों का अर्थ बहुत गहरा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब वे समाधि में होते हैं, जब वे निर्गुण होते हैं, तो उनका कोई हाथ पैर या मुख नहीं होता। वे केवल एक ज्योति, एक ऊर्जा पुंज होते हैं। उस निराकार स्वरूप का प्रतीक यह है शिवलिंग। और जब वे भक्तों के कल्याण के लिए या लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं, तो वे मूर्ति रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए शिव जी ने घोषित किया, जो भक्त मेरे लिंग विग्रह की पूजा करेगा उसे निराकार ब्रह्मा की प्राप्ति होगी, और जो मेरी मूर्ति की पूजा करेगा उसे मेरे साकार ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। परंतु जो मेरे शिवलिंग की पूजा करता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि लिंग रूप में मैं अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ विद्यमान रहता हूँ। तभी विष्णु जी ने विनम्रता से पूछा, हे देवाधिदेव, आपके इस निराकार और साकार स्वरूप का मूल मंत्र क्या है? हम आपकी आराधना किस शब्द, किस ध्वनि से करें? इस पर भगवान शिव ने एक और रहस्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, विष्णु, मेरा स्वरूप ओंकार है। यह जो तुम अग्नि स्तंभ देख रहे हो और यह जो मैं हूँ, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं ही हूँ और ही मैं हूँ। यहाँ शिव जी ने उस प्रणव मंत्र की अद्भुत व्याख्या की, जिसे सुनकर ऋषियों के रोंगटे खड़े हो गए। सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को बताया कि कैसे शिव जी ने का रहस्य खोला।
शिव जी बोले, हे विष्णु, ओ एम में जो सबसे पहला स्वर है, आकार वह सृष्टि का प्रतीक है, वह तुम हो ब्रह्मा वो ऋग्वेद है, जो दूसरा स्वर है। उकार वह स्थिति पालन का प्रतीक है, वह तुम हो विष्णु वो यजुर्वेद है, और जो तीसरा स्वर यह मकार वो प्रलय सहार का प्रतीक है, वह मेरा रुद्र रूप है, वह सामवेद है। और अंत में शिव जी ने बताया कि इन तीनों के ऊपर जो बिंदु और नाद ध्वनि है, वह साक्षात सदाशिव तुरीय अवस्था है, जहां ना सुख है ना दुख, केवल परम आनंद है। इसलिए शिव जी ने आदेश दिया, जो भी मेरे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के साथ इसको जोड़कर नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का जाप करेगा, वह साक्षात मेरे हृदय में निवास करेगा। यह ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा और विष्णु कृतार्थ हो गए। उन्होंने शिव जी से पूजा की विधि पूछी। प्रभु, साधारण मनुष्य जिनके पास धन नहीं होगा, जिनके पास वैदिक ज्ञान नहीं होगा, वे आपकी पूजा कैसे करेंगे? यह अग्निस्तंभ तो दुर्लभ है। भगवान शिव ने जगत पर अपनी असीम करुणा बरसाते हुए कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, मुझे प्रसन्न करने के लिए ना स्वर्ण चाहिए ना महलों की आवश्यकता है। मैं तो भाव का भूखा हूँ। जो भक्त नदी के किनारे की या किसी पवित्र स्थान की मिट्टी वो क्ले ले आएगा और अपने हाथों से उस मिट्टी को आकार देकर पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग बनाएगा, मैं उसी क्षण उस मिट्टी में प्राणवान होकर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। पार्थिव शिवलिंग, यह शब्द ऋषियों के कानों में अमृत की तरह घुला। सूत जी ने ऋषियों को समझाया कि शिव जी ने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि चाहे रत्न का शिवलिंग हो, सोने का हो या पारद का हो, इन सब में पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह भक्त के स्वयं के श्रम और प्रेम से बनता है। शिव जी ने विधि बताई, मिट्टी को शुद्ध जल से सानो, उसमें मेरा स्मरण करते हुए आकार दो, फिर उस पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाओ। जो भक्त नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करता है और अंत में उसे जल में विसर्जित कर देता है, उसके हाथ की रेखाएं चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मैं उसका भाग्य बदल देता हूँ। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जो सूत जी ने ऋषियों के सामने खींचा। एक छोटा सा गांव है, एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, जिसके पास ना मंदिर जाने के लिए अच्छे वस्त्र है, ना पूजा की थाली सजाने के लिए धन। समाज ने उसे ठुकरा दिया है, दुखों ने उसे घेर रखा है। वह व्यक्ति आंखों में आंसू लिए गांव के बाहर बहती हुई नदी के किनारे जाता है। वहां कोई आडंबर नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई मंत्रों का शोर नहीं है। वह झुकता है और नदी के किनारे की गीली मिट्टी को अपने कांपते हाथों में उठाता है। मिट्टी, वही मिट्टी जिसे लोग पैरों तले रौंदते हैं। वह उस मिट्टी को अपने हाथों से सहलाता है। उसके आंसुओं की 2 बूंदें उस मिट्टी में मिल जाती है। वह धीरे धीरे बड़े प्यार से उस मिट्टी को एक शिवलिंग का आकार देता है। ना वह सुंदर है ना सुडोल, वह टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन उसे बनाने वाले के हाथों में जो कंपन है वो प्रेम का है। जैसे ही वह उस मिट्टी के शिवलिंग पर नदी से एक लोटा जल चढ़ाता है और टूटे हुए शब्दों में कहता है, हे शिव, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यह मिट्टी और मेरे आंसू स्वीकार करो। उसी क्षण, ठीक उसी क्षण, कैलाश पर्वत पर बैठे महाकाल की समाधि टूट जाती है। सोने चांदी के महलों में बैठकर होने वाले यज्ञों को छोड़कर त्रिलोकीनाथ उस नदी किनारे की गीली मिट्टी में आकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव भाव सूत जी की आवाज भर आ गई। उन्होंने ऋषियों से कहा, मुनिवरों, उस मिट्टी के शिवलिंग में साक्षात शिव का हृदय धड़कता है। जब वह भक्त हर हर महादेव कहकर उस शिवलिंग को पूजता है, तो शिव उसे वह दे देते हैं जो इंद्र को भी नसीब नहीं होता, परम शांति। यह है पार्थिव पूजा का जादू, यह है शिव की सरलता। यहाँ राजा और रंग का भेद मिट जाता है। जो झुककर मिट्टी उठा सकता है, शिव उसी के हो जाते हैं। ऋषियों की आंखों में भक्ति के अश्रु थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अभी अभी उस पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श कर लिया हो। लेकिन सूत जी रुके नहीं। उन्होंने कथा को आगे बढ़ाया, क्योंकि ज्ञान का प्रवाह अभी
शेष था। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान शिव ने केवल विधि ही नहीं बताई बल्कि उस पूजा का फल भी बताया जो मनुष्य जीवन भर या किसी विशेष मास जैसे सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि कलयुग में जब लोग मानसिक रूप से अशांत होंगे, तब पार्थिव पूजा ही उन्हें डिप्रेशन, विषाद, भय और अकाल मृत्यु से बचाएगी। इसके बाद शिव जी ने वहां एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरी पूजा में 6 चीजें अनिवार्य होंगी। 1 भस्म पर रख, 2 रुद्राक्ष, 3 बिलपत्र, 4 जल, 5 चंदन और 6 अक्षत चावल। इनमें भी शिव जी ने जोर देकर कहा, जो भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड भस्म की 3 रेखाएं धारण करेगा और गले में रुद्राक्ष पहनेगा, वो मुझे प्राणों से भी प्रिय होगा। ब्रह्मा जी जो अभी अभी श्राप पाकर दुखी थे, उन्हें भी शिव जी ने सांत्वना दी। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा, यद्यपि तुम्हारी पूजा नहीं होगी, लेकिन तुम यज्ञों के आचार्य रहोगे और यह विदेश्वर संहिता जो इस संवाद को सुनेगा उसे तुम्हारे लोक की नहीं बल्कि मेरे शिवलोक की प्राप्ति होगी। फिर शिव जी ने अपने अंतर्धान होने से पहले ऋषियों और देवताओं को एक अंतिम चेतावनी और आशीर्वाद दिया। याद रखना, शिवलिंग केवल पत्थर या मिट्टी नहीं है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र, न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। उसकी परिक्रमा कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। अर्थ परिक्रमा, क्योंकि उसका जो सोमसूत्र जल निकासी का मार्ग, उसे लांघना वर्जित है। वह ऊर्जा की धारा है। सूत जी ने बताया कि भगवान शिव का यह विराट रूप धीरे धीरे पुनः उसी छोटे से शिवलिंग में समाहित हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने उस प्रथम शिवलिंग की विधिवत पूजा की। यही इतिहास का पहला शिवरात्रि पर्व था। हे ऋषियों, सूत जी ने उत्साह से कहा, यही कारण है कि आज भी हम शिवरात्रि मनाते हैं। यह वही रात थी जब निराकार ब्रह्मा ने साकार लिंग का रूप धारण किया था। लेकिन अभी एक रहस्य खुलना बाकी था। ऋषियों ने सुना था कि भस्म और रुद्राक्ष शिव को प्रिय है, लेकिन यह दोनों आखिर आए कहाँ से? सूत जी ने कहा, शिव ने पूजा सामग्री में रुद्राक्ष का नाम सबसे ऊपर लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष कोई साधारण फल नहीं है। यह महादेव का दर्द, यह उनकी करुणा है जो ठोस बनकर पेड़ पर उगाई। शौनक जी ने आश्चर्य से पूछा, महादेव का दर्द, क्या भगवान शिव को भी कभी पीड़ा हुई थी? क्या वे भी कभी रोए थे? और भस्म, श्मशान की राख उन्हें इतनी प्रिय क्यों है? सूत जी ने एक लंबी सांस ली और अपनी कथा को उस दिशा में मोड़ा जहां शिव का और रूप सामने आने वाला था। सूत जी बोले, शौनक, एक समय ऐसा आया था जब शिव ने अपनी आंखें बंद की थी और जब खोली तो उनकी आंखों से पानी की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। वे बूंदें जहां गिरी वहां एक चमत्कार हुआ। और रही बात भस्म की, तो भस्म तो शिव का वस्त्र है, वह नश्वरता की निशानी है। परंतु वह कौन सी घटना थी जिसने महादेव को रुला दिया, और कैसे एक राक्षस त्रिपुरासुर के कारण शिव को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ा, जिससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई? यह कथा अत्यंत रोमांचक है। वातावरण में एक नई उत्सुकता छा गई। शिवलिंग का रहस्य तो समझ आ गया था, लेकिन अब रुद्राक्ष और भस्म का महात्म जानने के लिए सभी ऋषि लालायत हो उठे। सूत जी मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अगली कथा ऋषियों के हृदय को और भी गहराई से छू लेगी। तो क्या है रुद्राक्ष के पीछे की असली कहानी? एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष में कौन कौन सी शक्तियां छिपी है, और भस्म लगाने मात्र से कैसे बड़े बड़े पाप जल जाते हैं? शिव जी के आंसुओं और उनकी अग्नि का यह अद्भुत अध्याय हम खोलेंगे अगले भाग में। सूत जी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वे उस परम तत्व को स्पर्श कर रहे हो, और फिर अपनी गंभीर वाणी में बोले, हे शौनक, हे ऋषियों, तुमने शिव पूजन की सामग्री के विषय में पूछा है, तो ध्यान से सुनो। महादेव ने सृष्टि को 2 ऐसी अमूल्य वस्तुएं दी है जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। इनमें पहली है भस्म विभूति और दूसरी है रुद्राक्ष। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, भस्म तो राख है जो जलने के बाद शेष रह जाती है,
यह अपवित्र मानी जाती है। फिर महादेव को यह इतनी प्रिय क्यों है और इसे धारण करने का विधान क्या है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, साधारण दृष्टि से देखो तो वह राख है, लेकिन शिव दृष्टि से देखो तो वह सत्य है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। लकड़ी जलती है, कोयला बनती है और अंत में राख हो जाती है। शरीर जलता है, राख हो जाता है, अर्थात भस्म ही अंतिम सत्य है। वो कभी नहीं मिटती, वो कभी सड़ते नहीं। शिव अविनाशी है, इसीलिए वे अविनाशी भस्म धारण करते हैं। सूत जी ने आगे समझाया कि भस्म धारण करना केवल श्रृंगार नहीं बल्कि एक रक्षा कवच है। उन्होंने विदेश्वर संहिता के अनुसार भस्म लगाने की विधि बताई। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय के गोबर से बने कंडे उपले को जलाकर शुद्ध भस्म तैयार करें। फिर ईशान सर्व विद्या नाम मंत्र पर करु से अभिमंत्रित करें। भस्म को अपने ललाट, माथे पर, भुजाओं पर और वक्षस्थल, छाती पर 3 रेखाओं के रूप में लगाए। इसे त्रिपुंड कहते हैं। सूत जी की वाणी में ओज था। उन्होंने कहा, यह 3 रेखाएं साधारण लकीरें नहीं है। पहली रेखा अकार ब्रह्मा, दूसरी रेखा उकार विष्णु और तीसरी रेखा मकार रुद्र का प्रतीक है। जो अपने माथे पर त्रिपुंड धारण करता है वह मानो त्रिदेवों को अपने मस्तक पर धारण करता है। यमराज के दूत ऐसे व्यक्ति की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सूत जी ने एक अद्भुत बात बताई। हे ऋषियों, यदि कोई महापापी भी हो, दुराचारी हो, लेकिन यदि मृत्यु के समय उसके माथे पर त्रिपुंड लगा हो और शरीर पर भस्म लगी हो तो वह नरक नहीं जाता। शिवग उसे आदर पूर्वक शिवलोक ले जाते हैं। भस्म अग्नि का स्वरूप, इसलिए जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है वैसे ही भस्म सारे पापों को जला देती है। भस्म का महात्म सुनकर ऋषियों ने अपने अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने का संकल्प लिया। लेकिन अभी असली कथा बाकी थी, वह कथा जिसका संबंध सीधे महादेव के हृदय से था। शौनक जी ने अधीर होकर पूछा, हे सूत जी, अब हमें रुद्राक्ष के बारे में बताइए। आपने कहा था कि रुद्राक्ष महादेव के आंसू, यह कैसे संभव है? वह तो वैरागी है, आनंद स्वरूप है, उनकी आंखों में आंसू क्यों आए? सूत जी का चेहरा एकदम शांत और भावपूर्ण हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। शौनक, यह कथा तब की है जब त्रिपुरासुर नामक दैत्य का आतंक तीनों लोकों में छा गया था। उस दैत्य को वरदान था कि उसे मारना लगभग असंभव था। देवताओं ने हार मान ली थी। वे भागकर महादेव की शरण में गए और बोले, प्रभु रक्षा करें, त्रिपुरासुर सृष्टि का विनाश कर रहा है। सूत जी ने बताया कि देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव और रूप में तपस्या करने बैठ गए। उन्हें उस महाशक्तिशाली असुर को मारने के लिए एक दिव्य अस्त्र, अघोरास्त्र की आवश्यकता थी, जिसके लिए परम एकाग्रता चाहिए थी। ऋषियों, महादेव ने अपनी आंखें बंद कर ली। 1 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, पूरे 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके समाधि में बैठे रहे। उनकी पलकें एक बार भी नहीं झपकी। उनका मन पूरी तरह से शांत था, लेकिन भीतर भीतर एक मंथन चल रहा था। पूरा ब्रह्मांड थम गया था। हवा रुक गई थी। समुद्र शांत हो गए थे। सभी देवता प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब महादेव अपनी आंखें खोलेंगे और फिर 1000 वर्ष बाद वो क्षण आया। दृश्य सूत जी का स्वर अत्यंत कोमल और आर्द्र हो जाता है। कल्पना करो उस पल की। कैलाश पर्वत का वह शिखर जहां सन्नाटा पसरा है। भगवान शिव जो करुणा के सागर है, धीरे धीरे अपनी कमल जैसी आंखें खोलते हैं। जैसे ही उनकी पलकें उठी, उनकी आंखों की कोरों में जल भर आया। नहीं, यह दुख का जल नहीं था, यह पीड़ा का जल नहीं था, यह करुणा और कंपैशन का जल था। हजारों वर्षों की तपस्या में शिव ने अपने मन की आंखों से जगत के प्राणियों का दुख देखा था। उन्होंने देखा कि मनुष्य कैसे माया में फंसकर तड़प रहा है। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जीव कितने कष्ट में हैं। एक पिता का हृदय भर आया। जगत का पिता अपने बच्चों के दुख को देखकर द्रवित हो गया।
सूत जी की आंखें भी नम हो गई। वे बोले, ऋषियों, महादेव की उस अध खुली आंखों से टप टप करके जल की कुछ गर्म बूंदें धरती पर गिरी। वे साधारण आंसू नहीं थे, वे साक्षात शिव का प्रेम थे जो द्रव्य बनकर बह निकले थे। वे बूंदें जहां जहां धरती पर गिरी, गौड़ देश में, मथुरा में, अयोध्या में, काशी में, लंका में, वहां चमत्कार हुआ। धरती ने उन आंसुओं को सोखा नहीं बल्कि उन्हें बीज बना दिया और देखते ही देखते उन स्थानों पर दिव्य वृक्ष उगाए। उन्हीं वृक्षों को रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष, शिव की आंख कहा गया। सूत जी ने ऋषियों की ओर देखकर कहा, इसलिए हे मुनियों, रुद्राक्ष को कभी साधारण लकड़ी का मन का मत समझना। जब तुम रुद्राक्ष पहनते हो तो तुम किसी आभूषण को नहीं बल्कि महादेव के उस प्रेम को, उनकी उस करुणा को अपने गले से लगाते हो। रुद्राक्ष पहनने का अर्थ है शिव को वचन देना कि हे पिता, मैं आपकी संतान हूँ, आप मेरे साथ जिसे स्वयं शिव ने अपने आंसुओं से सींचा हो, उसका अनिष्ट काल भी कैसे कर सकता है। उस क्षण नैमिषारण्य में बैठे हर ऋषि को ऐसा लगा मानो वे स्वयं उस रुद्राक्ष वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यह भाव इतना प्रबल था कि कई ऋषियों के आंखों से स्वतः अश्रु बह निकले। भक्ति की पराकाष्ठा थी, वह माहौल भावुक था, लेकिन ज्ञान की पिपासा अभी बाकी थी। सूत जी ने पुनः कथा की गति बढ़ाई। उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष केवल एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि भेद के अनुसार यह 4 प्रकार का, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण और मुख के अनुसार 14 प्रकार का होता है। सूत जी बोले, ध्यान से सुनो ऋषियों, किस रुद्राक्ष में कौन से देवता का वास है और उसे पहनने से क्या फल मिलता है। यह विदेश्वर संहिता का सार है। सूत जी ने एक एक करके रुद्राक्षों का वर्णन शुरू किया। एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी, यह साक्षात शिव का स्वरूप है। यह अत्यंत दुर्लभ है। यह भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। जहां एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां लक्ष्मी सदैव वास करती है। जो इसे धारण करता है वह स्वयं शिव हो जाता है। उसे ब्रह्मा हत्या जैसा पाप भी नहीं लगता। 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी, यह अर्धनश्वर शिव और शक्ति का रूप। इसे धारण करने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और मन की चंचलता समाप्त होती है। 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी, यह अग्निदेव का स्वरूप है। जैसे अग्नि सब कुछ जला देती, वैसे ही ये रुद्राक्ष मनुष्य के आलस्य और हीन भावना को जला देता है। विद्या प्राप्ति के लिए यह सर्वोत्तम है। 4 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी, यह स्वयं ब्रह्मा का रूप है। इसे धारण करने से मनुष्य की सृजन शक्ति बढ़ती है। नरहत्या का पाप भी इसके दर्शन मात्र से मिट जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी, यह सबसे सुलभ और अत्यंत प्रभावशाली है। यह कालाग्नि रुद्र का स्वरूप है। सूत जी ने जोर देकर कहा है, ऋषियों, कलयुग में मनुष्य खानपान में अशुद्ध होगा, वह अभक्ष ना खाने योग्य खाएगा। पंचमुखी रुद्राक्ष उन सभी पापों को नष्ट कर देता है जो अशुद्ध भोजन या बुरे विचारों से होते हैं। हर मनुष्य को इसे अवश्य पहनना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी, यह भगवान कार्तिकेय का रूप है। इसे दाहिनी भुजा में धारण करने से ब्रह्मा हत्या जैसे महापाप धूल जाते हैं और व्यक्ति वीर और तेजस्वी बनता है। 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी, यह अनंग कामदेव का स्वरूप है। दरिद्र व्यक्ति भी यदि इसे धारण करे तो वह राजा के समान धनवान हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी, यह अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है। इसे पहनने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसे पूर्ण आयु प्राप्त होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी, यह कपिल मुनि और नवदुर्गा का स्वरूप है। इसे बाई भुजा में धारण करने वाला व्यक्ति देवी की कृपा प्राप्त करता है और सर्वशक्तिमान हो जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी, यह साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसे धारण करने से भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मा, राक्षस और डाकिनी शाकिनी का भय समाप्त हो जाता है। यह रक्षा कवच है। 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी, यह रुद्र हनुमान जी का स्वरूप है। जो इसे शिखा
चोटी में या गले में धारण करता है, उसे हजारों वाजपेयी यज्ञों का फल एक क्षण में मिल जाता है। उसे हर युद्ध में विजय मिलती है। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 मुखी यह सूर्य देव का स्वरूप है। इसे धारण करने से तेज बढ़ता है और असाध्य रोग नष्ट होते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष 13 मुखी यह विश्वदेव का स्वरूप है। इसे पहनने से व्यक्ति सर्वगुण संपन्न बनता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष 14 मुखी संगीत यह अत्यंत दुर्लभ है। यह साक्षात भगवान शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुआ है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति शिव समान हो जाता है। यह समस्त रोगों और पापों का नाशक है। सूत जी ने विवरण समाप्त करते हुए कहा है, मुनियों, रुद्राक्ष छोटा हो या बड़ा आंवले के आकार का वो फलदायी ही होता है, लेकिन खंडित टूटा हुआ या कीड़े का खाया हुआ रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रुद्राक्ष धारण करने वाले को मदिरा, मांस और अधर्म का त्याग करना चाहिए। तभी महादेव संगीत की कृपा उस पर फलित होती है। जो मनुष्य अपने गले में 108 दानों की माला, सिर पर त्रिपुंड और मुख में नमः शिवाय का जाप रखता है, उसे देखकर तो यमराज भी रास्ता बदल लेते हैं। यमदूत आपस में कहते हैं, अरे इसके पास मत जाना, यह तो महाकाल की संपत्ति है। ऋषियों के मन में रुद्राक्ष के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्हें लगा कि उनके हाथों में मोक्ष की कुंजी आ गई है। शिव पुराण का यह ज्ञान उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। लेकिन विदेश्वर संहिता अभी समाप्त नहीं हुई थी। सूत जी ने अचानक अपनी आवाज धीमी की और ऋषियों की ओर झुककर बोले, तुमने पूजा विधि जान ली, भस्म और रुद्राक्ष का रहस्य जान लिया, लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी शेष है। वो रहस्य जो मृत्यु के ठीक पहले काम आता है। ऋषि सतर्क हो गए। सूत जी ने कहा, जीवन भर पूजा की, पर अंत समय में यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो, अंत समय में यदि वाणी रुक गई तो उस अंतिम क्षण में मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती को एकांत में एक ऐसा महामंत्र और एक ऐसी अंतिम विधि बताई थी जो मरते हुए प्राणी के कान में पड़ जाए तो उसे सीधे कैवल्य मोक्ष मिलता है। क्या है वह अंतिम अध्याय और शिव नाम की महिमा का वह कौन सा प्रसंग है जो पापी से पापी व्यक्ति को भी तार देता है। विदेश्वर संहिता का यह अंतिम निष्कर्ष जो आपके और हमारे जीवन का सार है, हम सुनेंगे इस कथा के अंतिम भाग में। नैमिषारण्य में संध्या का समय हो रहा है। डूबते हुए सूर्य की लालिमा ऋषियों के चेहरों पर पड़ रही है। वातावरण अत्यंत रहस्यमय है। सूत जी ने अपनी वाणी को और अधिक गहरा करते हुए कहा, ऋषियों, जिस अंतिम रहस्य की बात मैं कर रहा हूँ वह जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ने वाला है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को एकांत में बताया था कि इस ब्रह्मांड का संचालन केवल शक्ति से नहीं बल्कि कृत्य ड्यूटीज से होता है, और वह कृत्य केवल एक नहीं 5 है। शौनक जी ने आश्चर्य से पूछा, 5 कृत्य? हे सूत जी, हमने तो सदा यही सुना है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। यह तो 3 ही कार्य हुए, फिर यह 5 कृत्य कौन से हैं? सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो वह भ्रम है शौनक, जिसमें पूरा संसार फंसा हुआ है। त्रिदेव तो केवल माध्यम है जो परम ब्रह्मा सदाशिव वे 5 कार्य करते हैं। इसे पंचकृत्य कहते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसे समझने वाला जीव कभी माया में नहीं फंसता। सूत जी ने उन 5 कृत्यों का वर्णन शुरू किया जिससे ऋषियों के ज्ञान चक्षु खुलने वाले थे। सृष्टि क्रिएशन पहला कार्य है, संसार को बनाना। यह कार्य आरंभ में शिव ने ब्रह्मा जी को सौंपा। स्थिति प्रिजर्वेशन दूसरा कार्य है, पालन करना। यह भार उन्होंने भगवान विष्णु को दिया। संहार डिस्ट्रक्शन तीसरा कार्य है, विनाश करना। यह कार्य उन्होंने अपने अंश रुद्र को सौंपा। यहाँ तक तो सब सामान्य था, लेकिन सूत जी ने जो अगले 2 कार्य बताए वे रोंगटे खड़े करने वाले थे। तिरोभाव कंसीलमेंट वेलिंग। सूत जी का स्वर गंभीर हो गया। चौथा कृत्य है तिरोभाव। इसका अर्थ है सत्य को छिपा लेना, जीवात्मा को माया के जाल में फंसाए रखना।
यह कार्य शिव का महेश्वर रूप करता है। सोचो ऋषियों, हम सब जानते हैं कि हम मरेंगे, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हैं। हम जानते हैं कि धन संपत्ति यही रह जाएगी, फिर भी हम उसके लिए पाप करते हैं। यह अज्ञान कौन पैदा करता है? यह शिव की ही माया है। वे जानबूझकर जीव को सत्य से दूर रखते हैं ताकि सृष्टि का खेल चलता रहे। अनुग्रह, ग्रेस, लिबरेशन और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है अनुग्रह यानी कृपा। यह कार्य साक्षात सदाशिव करते जब जीव माया में तड़प कर थक जाता है और शिव शिव पुकारता है, तब सदाशिव उस पर अनुग्रह करते हैं। वे अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। सूत जी ने समझाया कि यह पांचों कृत्य सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह निरंतर चलते रहते हैं, हमारे शरीर में भी और ब्रह्मांड में भी। इसके बाद सूत जी ने वह महामंत्र बताया जो इन पांचों कृत्यों को नियंत्रित करता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, इन 5 कृत्यों के स्वामी भगवान शिव है और उनका वाचक मंत्र है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय नशी। वह ये 5 अक्षर केवल शब्द नहीं है, यह साक्षात पंचतत्व और पंचकृत्य है। सूत जी ने इस मंत्र की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गहराई में उतरते हुए कहा, जब कोई भक्त नमः शिवाय का जाप करता है तो वह केवल एक नाम नहीं ले रहा होता, वह ब्रह्मांड की उस लय रिदमम के साथ जुड़ जाता है। नमः शिवाय का जाप मनुष्य के भीतर के पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को शुद्ध कर देता। फिर सूत जी ने वह प्रसंग सुनाया जो हर पापी के लिए आशा की किरण है। ऋषियों, भगवान शिव ने कहा है, यदि कोई मनुष्य जीवन भर दुराचारी रहा हो, उसने वेदों की निंदा की हो, चोरी की हो, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली हो, परंतु यदि मृत्यु के अंतिम क्षण में जब उसके प्राण कंठ में अटक रहे हो, यदि कोई उसके कान में मेरा तारक मंत्र या शिव नाम सुना दे तो मैं स्वयं वहां उपस्थित हो जाता हूँ। सूत जी ने काशी, वाराणसी का उदाहरण दिया। यही कारण है कि काशी में मरने वाला जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि मान्यता है कि काशी में जब प्राण निकलते हैं तो स्वयं विश्वनाथ उस जीवात्मा के कान में वो मंत्र फूंकते हैं जो उसे सीधे शिवलोक ले जाता है। वहां यमराज का वही खाता काम नहीं करता, वहां केवल महाकाल का आदेश चलता है। यह सुनकर ऋषियों के मन से मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। उन्हें लगा कि उनके पास अब वह कवच है जिसे कोई अस्त्र नहीं भेज सकता। दृश्य नैमिषारण्य में अब पूरी तरह संध्या हो चुकी है। हवन कुंड की अग्नि शांत हो रही है, केवल अंगारे चमक रहे हैं। 88,000 ऋषियों का समूह एकदम मौन है। सूत जी ने अपनी कथा को विराम देने से पहले एक पल के लिए ऋषियों की ओर देखा। वो क्षण अद्भुत था। शब्दों से परे वहां बैठे हजारों ऋषियों की आंखों में एक ही भाव था, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे केवल एक कथा नहीं सुन रहे थे, बल्कि वे एक यात्रा पर थे। एक ऐसी यात्रा जो अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है। शौनक जी, जो ऋषियों के प्रधान थे, धीरे से अपने स्थान से खड़े हुए। उनका गला भर आया था। वे कुछ बोलना चाहते थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों को जोड़ा और सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। शौनक जी बोले रुंधे गले से, हे सूत जी, आज आपने हमें क्या दे दिया? हम इसका मोल नहीं चुका सकते। हम कलयुग के भय से कांप रहे थे। हम सोच रहे थे कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, लेकिन आपने शिव नाम का जो दीपक हमारे हाथों में थमाया है, वो कलयुग के घोर अंधकार को भी चीर देगा। हवाओं में एक सरसराहट हुई, मानो प्रकृति भी इस स्तुति में शामिल हो रही हो। शौनक जी ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, आज हमें विश्वास हो गया कि हम अनाथ नहीं हैं। हमारा एक पिता है जो श्मशान में रहता है, जो भस्म रमाता है, लेकिन जो अपनी संतान के लिए विष भी पी लेता है। वो नीलकंठ हमारे साथ है। वहां उपस्थित सभी 88,000 ऋषि एक साथ खड़े हो
गए। एक साथ हजारों कंठों से एक ही ध्वनि गूंजी, हर हर महादेव शंभु शंकर। वो ध्वनि नैमिषारण्य के वनों को पार करती हुई पर्वतों से टकराती हुई सीधे कैलाश तक पहुंच गई होगी। उस क्षण ऋषि और श्रोता का भेद मिट गया। सब शिवमय हो गए। एक असीम शांति, एक परम आनंद की लहर दौड़ गई। वातावरण पुनः स्थिर हुआ। सूत जी ने ऋषियों के प्रेम को स्वीकार किया और विदेश्वर संहिता का समापन करते हुए अंतिम उपदेश दिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह पवित्र विदेश्वर संहिता यही पूर्ण होती है। इसमें आपने जाना कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, अग्नि स्तंभ, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद कैसे शांत हुआ, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा का भेद क्या है, पार्थिव शिवलिंग, भस्म और रुद्राक्ष का क्या महत्व है, और अंत में शिव नाम की महिमा और पंचकृत्य क्या है। सूत जी ने चेतावनी देते हुए कहा, इस कथा को सुनने के बाद जो इसे अपने आचरण में नहीं लाता उसका सुनना व्यर्थ है। शिव केवल कथाओं में नहीं, कर्म में बसते हैं। इसलिए आज से संकल्प लो। मस्तक पर त्रिपुन होगा, कंठ में रुद्राक्ष होगा और मुख में नमः शिवाय होगा। याद रखना, सूत जी ने अंत में कहा, यह तो केवल आरंभ है। शिव पुराण एक महासागर है। अभी तो हमने केवल तट को स्पर्श किया है। आगे की संहिताओं में सती का जन्म, शिवस्ती विवाह, दक्ष यज्ञ का विध्वंस और मां पार्वती की तपस्या की ऐसी कथाएं हैं जो पत्थर को भी मोम बना दे। वह रुद्र संहिता है जिसका वर्णन मैं भविष्य में करूंगा। सूत जी ने व्यास गद्दी से उठकर पूर्व दिशा की ओर, जहां कैलाश पर्वत, हाथ जोड़े। ऋषियों ने भी उनका अनुसरण किया। हे विश्वनाथ, हे काशिप्ति, हे मृत्युंजय, हमारे इस कथा यज्ञ को स्वीकार करें। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई अशुद्ध उच्चारण हुआ हो तो अबोध बालक जानकर हमें क्षमा करें। आप ही हमारे आदि है और आप ही हमारे अंत है। सभी ऋषियों ने पुष्प वर्षा की। आकाश से देवताओं ने दुंदुभी बजाई। बोलिए उमापति महादेव की जय, सदाशिव भगवान की जय। इस जयकारे के साथ ही नैमिषारण्य के इस पवित्र सत्र का और विदेश्वर संहिता का विधिवत समापन हुआ। तो दोस्तों, यह थी ज्ञान से भरी विदेश्वर संहिता। लेकिन शिव पुराण का सबसे रोमांचक अध्याय अभी बाकी है, रुद्र संहिता, जो हम शिव पुराण भाग 2 में हम देखेंगे भगवान शिव और माता सती की अद्भुत प्रेम कथा। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने वैरागी शिव को गृहस्थ बना दिया, और कैसे शिव का क्रोध तीनों लोकों के विनाश का कारण बना, यह सब हम जानेंगे अगले भाग में। जुड़े रहे हमारे